सब चीज मुझसे जाहिर सी बात है मैं आपको देखो
अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। ओके ओके। तो मुझे बताएं, कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। ग्रेट ग्रेट। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप सब मुझे बताओ कि आपको शो हो रही है या नहीं। गाइस, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? ओके, वेट। आप शो हो गए सबको? ओके ओके, ग्रेट। अच्छा, अभी जो हैंड रेस करें ना, फिलहाल के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है। मैं आप सबके इंशाल्लाह क्वेश्चंस लेता हूँ अभी। पहले थोड़ा सा मीटिंग वगैरह देख लें, तो इंशाल्लाह बीच में ना क्वेश्चंस वगैरह बाद में करते हैं। अभी आ जाते हैं आज के स्टेप्स की तरफ। अच्छा देखो, आज का जो हमारा स्टेप है ना, वो आ जाता है लीड जनरेशन के हिसाब से। ठीक है। सबसे पहले ना हम लीड जनरेशन की टाइप्स देखते हैं, कितने हो सकते हैं। ठीक है। लीड जनरेशन की ना दो टाइप्स होती है। एक होती है ऑर्गेनिक लीड्स, और एक होती है इनऑर्गेनिक लीड्स। ऑर्गेनिक लीड वो लीड होती है, लाइक जो आप मेहनत वगैरह करके, मतलब कि आप जिन पे पूरी मेहनत करते हो और उससे आपके पास लीड्स वगैरह आती हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ठीक है। दूसरी आती है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में ये ऐसे हो सकता है कि आप या तो पे करते हो, ठीक है, और उसके बदले आपको लीड्स आती हैं। ठीक है। या आप दूसरे के बदले दूसरे से मेहनत करवाते हो और उसके बदले आपको लीड्स आती हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि दो टाइप्स होती हैं लीड जनरेशन की। कौन कौन सी? अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। यार देखो, लीड जनरेशन की होती है दो टाइप्स। ठीक है। एक होती है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, एक होती है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड वो होती है जो आप खुद मेहनत करते हो, ठीक है, जिसपे आपकी प्रॉपर मेहनत लगती है और उसके बदले आपके पास आती हैं लीड्स। ठीक है। वो होती है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन में वो लीड्स आती हैं जहाँ पे आप क्या पे करते हो। ठीक है। मतलब कि जैसे आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म को पे कर रहे हो, इंस्टाग्राम को पे कर रहे हो, फेसबुक को पे कर रहे हो, स्नैपचैट को पे कर रहे हो, ट्विटर को पे कर रहे हो, उसके बदले वो आपको लीड्स वगैरह दे रहे हैं। ठीक है। सेकंड चीज ये आती है कि आप किसी दूसरे पर्सन से मेहनत करवा रहे हो। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लो कि आप इन्फ्लुएंसर से स्टोरी प्रमोशन करवाते हो। ठीक है। आप उनको पैसा देते हो, ठीक है, और वो आपके लिए स्टोरी लगाते हैं, उसके बदले आपके पास लीड्स आती हैं। ठीक है। ये होगी इनऑर्गेनिक लीड। ठीक है। अब क्लियर होगा सबको? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही सब? बहुत आला, बहुत आला। परफेक्ट। अब उसके आगे चलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे हैं कोई काफी ज्यादा पर्सन है ना, बिल्कुल न्यू, ठीक है, जिनको कहते हैं ना कि अभी इन्होंने बिल्कुल स्टार्टअप लिया। उनको इवन ये भी नहीं पता लीड होती क्या है। तो मैं भी पहले वाली जो टाइप्स थी जो मैंने बताई थी, उनके ऊपर से गुजर गई हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले लीड को समझो होता क्या। क्लाइंट का वर्ड तो सबको पता है ना। क्लाइंट हो गया, कस्टमर हो गया।
लीड आप उसको कह सकते हो, आपका क्लाइंट हो गया या आपका कस्टमर हो गया, ठीक है। आप उसका सेकंड वर्ड रख सकते हो लीड। जब हम मार्केटिंग फील्ड में आते हैं ना, मार्केटिंग फील्ड में हम क्लाइंट का या कस्टमर का वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं लीड का वर्ड, ठीक है। लीड मतलब आपका क्लाइंट है या आपका कस्टमर है, ठीक है, आप उसको लीड कहते हो। मार्केटिंग फील्ड में आप उसको क्लाइंट या कस्टमर नहीं कहते। क्लियर हुआ? यस 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 यस। बहुत कहता है आपको लीड जनरेशन करने की जरूरत की, ठीक है, मतलब हम लीड जनरेशन के बगैर भी तो काम कर सकते हैं। आप इसका पॉइंट समझो, बहुत ही ना मेन पॉइंट है, ठीक है। मैं आप सबको ना एक छोटी सी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप फर्ज कर लो कि आपने एक कॉस्मेटिक की शॉप ओपन की है, ठीक है। कॉस्मेटिक की शॉप ओपन की है, आपका उसके पीछे का रीजन क्या है? आपको ऑब्वियसली बात है, शॉप ओपन की है आपने कॉस्मेटिक की, उसका पीछे का आपका रीजन यही है ताकि आपको अर्निंग्स वगैरह हो, आप अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग वगैरह करो, उससे आपको जो अर्निंग्स वगैरह जनरेट हो, आप लाइक उससे अपनी जो जरूरियात वगैरह नॉर्मल लाइफ की आप वो पूरी कर सको, ठीक है। आप सिर्फ मुझे एक चीज आप लोगों को क्लियर करनी है। आप लोगों ने अपनी शॉप ओपन की, ठीक है, उसके अंदर आपने A to Z सारी चीजें लगा दी। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं हर प्रोडक्ट्स की, आपके पास डिफरेंट क्वालिटी डिफरेंट वैरायटीज है। आपके पास शैम्पू, आपके पास सोप है, ठीक है, आपके पास फेस वॉशेज है, जितनी भी कॉस्मेटिक की सामान आता है ना, मेकअप वगैरह हो गया, हर चीज से रिलेटेड आपके पास A to Z हर चीज पड़ी हुई है, ठीक है। आपके पास लाइटिंग में दुकान में आपने AC, पंखा, कूलर, लाइट, हर चीज चल रही है आपकी, ठीक है। आप सिर्फ एक काम करते हो, वो क्या होता है, आप जब दुकान खोले थे ना, तो उसका आगे से शटल बंद कर देते। आप सिर्फ मुझे एक चीज यहाँ कमेंट सेक्शन में सारे बताओ कि मैं दुकान के बाहर से गुजरूँ, ठीक है, अगर दुकान का शटल बंद है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप अंदर दुकान के बैठे हो और आपके पास क्या क्या वैरायटी है? मुझे पता चल सकता है या नहीं, बस इतना मुझे बताओ। एग्जैक्टली यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम मार्केटिंग फील्ड में आते हैं ना, तो लीड को समझ लो कि आपकी ना ये दुकान का शटल है, ठीक है। जिस दिन आपने लीड जनरेशन बंद कर दी ना, समझो आपकी जो अर्निंग्स वगैरह होगी ना वो उधर स्टॉप होगी। लीड जनरेशन वाहिद एक ऐसी चीज है, अगर आप ये मार्केटिंग फील्ड में नहीं करोगे, अब वो बेशक नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग में आती है, सेल्स मार्केटिंग में आती है, किसी भी तरह की मार्केटिंग में आ जाती है ना, अगर तो आप लीड जनरेट नहीं कर रहे मार्केटिंग फील्ड में, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप अर्निंग्स काट ही नहीं सकते लीड्स के बगैर, क्योंकि आपकी दुकान का शटर ही बंद है। किसी को क्या पता आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा फोकस रखना, आपके पास कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए, अगर आपने डेली बेस पे अर्निंग करनी है रॉबिन्स नेटवर्क से या अगर किसी और कंपनी से कोई मेंबर है यहाँ पे, तो एफिलिएट मार्केटिंग से या मार्केटिंग फील्ड से अगर आपने डेली अर्निंग्स करनी है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप लीड्स भी डेली जनरेट कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको कि लीड जनरेशन जरूरी क्यों है? मेरी आवाज सही नहीं आ रही? मैं रिपीट कर देता हूँ, वेट करो। ओके, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैंने आपको छोटी सी कॉमन सी एग्जांपल दी। आपके पास, ठीक है, आप हो एक कॉस्मेटिक की शॉप के ऑनर, ठीक है, आपने शॉप को ओपन किया, ठीक है, उसके अंदर आपने कॉस्मेटिक का जितना सामान होता है ना, आपने A to Z हर चीज लगा दी। अब वो शॉप हो गया, सोप हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉशेस हो गया, मेकअप हो गया, किसी भी किस्म का सामान जो भी कॉस्मेटिक्स में आता है ना, आपके पास हर चीज की वैरायटी है, ठीक है। आपने अंदर लाइटिंग वगैरह भी की है, दुकान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिसको कहते हैं ना डेकोरेट, आपने वो भी किया हुआ है, अंदर AC, फैन, कूलर, हर चीज चल रही है, ठीक है। आप सिर्फ एक काम करते हो, जो आगे ऐसे दुकान का शटल होता है ना, वो बंद कर देते हो। अब मुझे बताओ, मैं बाहर से गुजर रहा हूँ, मुझे क्या पता है कि लाइक अंदर कोई दुकान के बैठा है और उसके पास क्या क्या वैरायटी है, अंदर लाइटें चल भी रही है या इवन अंदर कोई है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो लीड जनरेशन को हम इसी चीज से रिलेट करेंगे। अगर हम मार्केटिंग फील्ड में हैं, तो हमारा कंपल्सरी है कि हमने लीड जनरेट करनी ही करनी है। उसके बगैर समझो हमारी दुकान का जो शटल है वो बंद है, ठीक है। अब क्लियर हुआ सबको? मैं यही तो बताने लगूं, लीड्स नहीं आती तो उसका क्या सोल्यूशन? यार आधे बंदे कह रहे हैं आवाज कट रही है, आधे बंदे कह रहे हैं आवाज क्लियर है।
मुझे एक दफा काइंडली साढ़े ये बता दो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? ओके हो गया। जिसको नहीं आ रही वो मेक श्योर करे कि आपका नेटवर्क जो इशू है वो ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंस्टाग्राम से लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं। आप सबके पास इंस्टाग्राम है, सबने अपना पेज वगैरह बनाया हुआ, हाइलाइट्स वगैरह मेंटेन की हुई हैं? सबने अपना इंस्टाग्राम वगैरह बनाया हुआ? ये नो नो वाले कौन है? ये तो मतलब सबसे बेसिक स्टेप है। ये तो बहुत बेसिक स्टेप है यार, ये तो आपको लाजमी करना है। सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम बनाओ, ये बहुत बेसिक स्टेप है, जिसने नहीं बनाया वो लाजमी बनाए। ठीक है। अब आपका इंस्टाग्राम मैनेज करने के बाद यूजर नेम वगैरह कर लिया आपने, हाइलाइट्स वगैरह कर ली, उसके बाद आपका लाइक काम शुरू हो जाता है लीड जनरेशन के ऊपर। ठीक है। सबसे इजी वे जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। सोल्यूशन वन जो है, आप कर सकते हो लोगों को फॉलो करके अनफॉलो कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कोई भी एक नाम सर्च करता हूँ, अली लिख लेता हूँ। ठीक है। अली के अंदर जितने अकाउंट्स आएंगे ना, मैं क्या करता हूँ, ये मैंने फॉलो किया। ठीक है। ये मैंने फॉलो किया। ये तो वैसे खुद ही इन्फ्लुएंसर है, इसको क्या फॉलो करके करना। इसको मैंने फॉलो किया। ठीक है। और इसको मैंने फॉलो किया। इसको मैंने फॉलो किया। ठीक है, ये छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब अनफॉलो कब करोगे आप? जब आपको फॉलोअर मिल जाएगा या आपको इनकी तरफ से प्रोफाइल विजिट आ जाएगा। ठीक है। बेसिकली आप अपनी एग्जांपल दो, जब आपके फॉलोअर्स कम होते हैं या आपका एक प्राइवेट अकाउंट होता है, अगर आपको कोई फॉलो रिक्वेस्ट करता है, आप उसका अकाउंट स्टॉक करते हो कि नहीं करते? ईमान से बताना है, साहब ने झूठ नहीं बोलना। स्टॉक करते हो ना सारे? एज इट इज यही रीजन है। जो नो वाला है मैं नहीं मानता, जो नो कह रहा है वो मैं नहीं मानता कि वो स्टॉक नहीं करता होगा या करती होगी। जब भी आपका अकाउंट पब्लिक होता है या आपके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं होते, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है तो आप लाजमी उसका अकाउंट चेक करते हो। ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप किसी को फॉलो रिक्वेस्ट करोगे और उसका अकाउंट पब्लिक है या प्राइवेट है, और सॉरी पब्लिक है या प्राइवेट है, या उसके फॉलोअर्स कम है, आपको नहीं लगता कि वो आपका अकाउंट चेक करेगा? ऑब्वियसली बात है, वो आपका अकाउंट चेक करेगा और उसकी हाइलाइट्स वगैरह भी चेक करेगा। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो अकाउंट हो ना, अच्छे तरीके से मैनेज हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंस्टाग्राम मैनेज करना बहुत बेसिक स्टेप है। सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम मैनेज करो, आपको जो भी स्पॉन्सर है उससे आप कॉन्टेक्ट करो और उसको कहो कि हमें इंस्टाग्राम मैनेज करना सिखाए। ठीक है। जब वो आपको फॉलो कर ले या उसकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स आ जाए, तब वो आप उसको अनफॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है। सबसे मजे की बात ये है, आपकी फॉलोइंग भी नहीं बढ़ेगी और आपके पास लीड्स भी आएंगे। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगूँ, लाजमी सुनना सबको। अगर कॉपी पेन लिखा रखा हुआ है पास तो लिख लो, अगर नहीं रखा हुआ तो रखो और लिखो उसको। आप दिन में 10 से ज्यादा फॉलो रिक्वेस्ट ना करना। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम आपके ऊपर, अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, वरना आप फिर मतलब ये होगा कि आपके पास मतलब के रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, आप ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं कर पाओगे, ज्यादा चैटिंग नहीं कर पाओगे, रील्स के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन वगैरह लग जाती हैं। तो आप कोशिश करना कि एक दिन में 10 से ज्यादा या 12 से ज्यादा फॉलो रिक्वेस्ट ना करना। ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत आला। यकीन करो बहुत मजा आ रहा है मुझे ट्रेनिंग लेने में। ओके। यहाँ तक पहला स्टेप सबको क्लियर है कि आप फॉलो करके अनफॉलो करके किस तरह लीड जनरेट कर सकते हो। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है इसको। रिस्ट्रिक्शंस वाला पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक दिन में ज्यादा फॉलो रिक्वेस्ट करोगे ना, तो आप इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब उसके ऊपर पाबंदियां लगा सकता है। ठीक है। पाबंदियां ऐसे लगा सकता है कि आप किसी को फॉलो नहीं कर पाओगे, आप किसी को ज्यादा मतलब चैट वगैरह नहीं कर पाओगे, ग्रुप्स वगैरह में नहीं जा पाओगे। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, पाबंदियां वगैरह लग सकता हूँ उसके ऊपर। मैं इंशाल्लाह लाजमी करवाऊंगा। हाँ, लाइक आप कर सकते हो, लाइक का मसला नहीं है। फॉलो एंड फॉलो। ओके, मेरा ख्याल है यहाँ तक क्लियर है।
अब सेकंड स्टेप चलते हैं, यकीन करो ये उससे भी ज्यादा इजी है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। 2 मिनट के लिए मेरी आवाज शायद खत्म हो जाए, तो उसको थोड़ा सा ना मतलब इग्नोर करना। यहाँ पे स्टेप्स को देखना मैं क्या करने लगूँ, ठीक है? अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैंने क्या किया यहाँ पे। जल्दी जल्दी। बिल्कुल मैंने कमेंट्स लाइक किए। अब अगर आप एक रील के ऊपर कमेंट करते हो, ठीक है, आपके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है और आपका अकाउंट भी प्राइवेट है, उसके ऊपर कह लो, बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं हम, 400 500 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अगर आपके कमेंट को कोई लाइक करता है, आप उसका अकाउंट भी स्टॉक करते हो कि नहीं करते? सीरियस बताना है, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो आपका प्राइवेट अकाउंट है, अगर उसके ऊपर आपके पास कमेंट के ऊपर लाइक आता है, आप उसका लाइक अकाउंट स्टॉक करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल करते हो। ये भी हो गया लीड जनरेशन का मेथड, ठीक है। इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है कि अगर आप एक दिन में 100 कमेंट्स को लाइक कर देते हो एक रील के ऊपर, ठीक है, 100 में से 10 से 20 रील आपके पास आराम से आ सकते हैं। इजीली, कोई मुश्किल टास्क नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल टास्क है ये। आप 2 रील से 200 कमेंट लाइक कर दो। सिर्फ लाइक करना है, इसमें मेरा नहीं ख्याल 1 मिनट से ज्यादा या 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मीना जो आप हो, ठीक है, आप अपना जो इंटरनेट इशू है, आप जो आपका जो नेटवर्क है, आप उसको ट्राई करो कि वो बेहतर है या नहीं। बिल्कुल फायदा होगा यार, फायदा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, लीड जनरेशन होगी, बिल्कुल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, कौन सी रील के ऊपर लाइक कर सकते हैं फनी कमेंट किसी यार? बहुत इजी बात है, ठीक है, आपके पास फनी फनी रील आ रही है, उसके कमेंट को लाइक कर सकते हो आप। आपके पास मोटिवेशनल रील आ रही है, आप उसके कमेंट को लाइक कर सकते हो। किसी भी टाइप की रील आ रही है ना आपके पास, आप उसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। आपके जो प्रोफाइल के विजिट्स होंगे ना, वो लाजमी तौर पे आएंगे। आप दिन में अगर 200 कमेंट को, 100 कमेंट्स को भी लाइक करते हो ना, आपकी 10 से 50 रील कहीं पे नहीं गई। इजीली आपको 10 से 50 लोगों का इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आ सकता है। इसकी लिमिट नहीं है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, आप जितनी मर्जी दफा कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि ज्यादा ना करना, कि इंस्टाग्राम को लगे कि आप एक्स्ट्रा ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हो। तो आप दिन में 200 300 कमेंट लाइक करो, इतना इनफ है। मुश्किल से मेरा ख्याल है 5 से 7 मिनट लगेंगे यार। रील्स वाला वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, एक दिन में आप एक ही रील अपलोड करो। आपने बिजनेस अकाउंट ओपन करना। बिल्कुल, आप टिकटॉक पे भी कर सकते हो। आप मैक्सिमम 200 लाइक कर लो कमेंट्स को। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया अभी। ओके ओके। थर्ड स्टेप में क्या? थर्ड स्टेप बढ़ाया था डीएम पर्सनली। अगेन आ जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर। अगेन मैं वही सर्च कर लेता हूँ। ये लास्ट पे देख रहे हो, सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाओ। इस तरह का एक मैसेज कर दो। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल है? गाइस इसमें कुछ मुश्किल है एक मैसेज करने में? कुछ मुश्किल नहीं है। इसकी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, ठीक है, कॉपी पेपर पे लिख लो, कॉपी पेन पे लिख लो। अ, जब आप डीएम करो, इसको भी 10 डीएम से ज्यादा एक दिन में नहीं करना, ठीक है। एक दिन में 10 मैसेजेस से ज्यादा नहीं करना पर्सनली, वरना इस पे भी पाबंदियां वगैरह, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग सकती हैं। मैं अगेन दिखा देता हूँ, एक और मैसेज करके दिखाता हूँ आपको। ये अकाउंट है, मैसेज का ऑप्शन है,
इस तरह का एक आप अपना मैसेज बना लो जैसे मैंने बनाया हुआ, हेलो अनदर साइड टू नो अबाउट द वर्क, टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप विद योर नेम। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दे दिया और मैंने नीचे छोटा सा मैसेज कर दिया कि आप मेरा नंबर सेव करके मुझे अनस नाम से स्क्रीनशॉट सेंड। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर सकते, कॉल्स वगैरह नहीं कर सकते, और मुझे फॉलो करना मत। ये छोटा सा मैसेज है, कहोगे तो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ये मैसेज, आप वहां से कॉपी कर सकते हो। ठीक हो गया, समझ आया यहाँ तक? मैं शेयर कर दूंगा मैसेज। आप मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? कौन से ग्रुप में? मैं सर से कह के ये चैनल में शेयर करवा दूंगा छोटा सा मैसेज। अगर मेरे ग्रुप में नहीं हो आप लोग तो मैं चैनल में शेयर करवा दूंगा। आर्ग्यूमेंट तब करते हैं जब आपका लाइक इंस्टाग्राम अच्छे से मैनेज ना हो। अगर आपकी हाइलाइट्स अच्छी हैं और आपके रील्स वगैरह पोस्टिंग वगैरह अच्छी है तो इंशाल्लाह आपके ऊपर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करता, कोई बहस वगैरह नहीं करेगा फिर। इनऑर्गेनिक लेके मैं बताता हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। अभी तो बस हमारा इंस्टाग्राम वाला हुआ स्टेप, अभी इसके बाद हमारा स्नैपचैट और फेसबुक का रहता है। मैं यार ये यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो। 2 मिनट के लिए चैट रखो। शेयर नहीं हो रहा, क्या हो गया? गाइस मेरा मैसेज नहीं जा रहा है क्या? नहीं यार मैसेज नहीं जा रहा, मैं ग्रुप में शेयर करवा दूँ। मैं से वहां पे शेयर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। ओ ओके, सॉरी सॉरी। जजाकल्ला। ये लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉपी कर लो, ये मैसेज है। आप इंस्टाग्राम पे जाके डीएम में पर्सनली कर सकते हो। अगेन मैं मेन पॉइंट बताने लगा हूँ। डीएम में जब पर्सनली मैसेज करो तो 10 लोगों से ज्यादा नहीं करना। ठीक है। फॉलो अनफॉलो भी करो तो 10 लोगों से ज्यादा नहीं करना। और कमेंट्स वाला जो है वो आप दिन में 200 से 300 कर सकते हो। ठीक हो गया? आप क्लियर हो गए सबको? इंस्टाग्राम सबको क्लियर है? बहुत आला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। वो है फेसबुक का स्टेप आई थिंक। बिल्कुल ऐसा है फेसबुक का स्टेप। फाइंड एंड ज्वाइन ग्रुप्स। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। फेसबुक जरा ओपन कर लेते हैं। सर्च बार पे ऊपर जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च करो कॉलेजेस वगैरह का ग्रुप, आपकी सिटी में जो भी फेमस है आप वहाँ कर सकते हो। जैसे मैं लाहौर से हूँ तो मैं लाहौर से कर सकता हूँ। अगर कोई यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश वगैरह से है तो वो अपनी कंट्री के हिसाब से जो भी उसको लगता है वो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। हम्म। ज्वाइन का ऑप्शन नजर आ रहा है सबको? ये ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। फिर क्या कर सकते हो? विजिट करो और यहाँ पे मैसेज कर दो उसी तरह का जैसे मैंने आपको दिखाया था। पॉज कर दो। कुछ मुश्किल है इसमें? गाइस कुछ मुश्किल है इसमें? मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब इस दफा किसी और ग्रुप में जाके देखते हैं। अम, ये भी लाहौर की यूनिवर्सिटी है, यूसीपी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। ये थोड़ा ना ये देखो, हो गया। अब यहाँ पे आप अगेन कर सकते हो। ठीक है। देख लो गाइस सब, पोस्ट कर दो, होगी पोस्ट। ठीक हो गया। इसमें 3600 मेंबर्स हैं। अगर 3600 मेंबर्स में से 60 लोग भी आपकी पोस्ट देखते हैं, आपका ये मैसेज देखते हैं, बहुत मिनिमम एवरेज लगाई है मैंने,
3600 में से सिर्फ 60% आपका ये मैसेज देखते हैं और वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं। कम लीड्स हैं ये, एक छोटे से मैसेज करने से आपको 60 लीड्स आ रही हैं, 60 क्लाइंट्स आपको मिल गए। ये फेसबुक पे इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आप 10 ग्रुप में मैसेज कर दो आराम से, इजीली इतनी आपको अच्छी खासी लीड आ जाएंगी। 100-200 लीड आपको ऐसी आ जाएंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन वर्क वाले ग्रुप में भी आप कर सकते हो, आपके पास आपके जहन में जो जो है, जो ग्रुप आता है आप उसमें कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए एक स्टूडेंट के ग्रुप का लाइक निकाला है, ताकि आपको लाइक कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मेरे से पूछ लो। हाँ जी, राइट समथिंग पर लिखना। यार अभी देखो, अभी हमारा इंस्टाग्राम से रिलेटेड या एड्स वगैरह से रिलेटेड कोई इस तरह का काम नहीं है, ठीक है? अभी हम सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर बात करें, तो आप लोग कोशिश करो कि ये सिर्फ लीड जनरेशन के वाले से क्वेश्चन पूछो। आप किसी कैटेगरी के ग्रुप में भी मतलब कर सकते हो, बस ये मेक श्योर करना कि वहाँ पे लाइक 38 से ज्यादा पर्सन हो और 15 एज से कम पर्सन हो, ठीक है? लाइक आप ज्यादा छोटी एज के ग्रुप में भी ना करना पोस्ट वगैरह, क्योंकि वहाँ पे फायदा नहीं होगा आपको। 13-14 साल के बच्चे होंगे वो लाइक काम नहीं कर पाएंगे, और अगर 30% से ज्यादा कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अगर पर्सनल व्हाट्सएप है तो आप बोलो कि आप एक बिजनेस व्हाट्सएप ही बनाओ। मैं एक दफा लास्ट दफा रिपीट करता हूँ कि आप ग्रुप में कैसे पोस्ट कर सकते हैं। देखो ये ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, विजिट किया, और राइट समथिंग में लिखो क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट। इस तरह का जैसे भी आपने अपना मैसेज बनाया हो करके पोस्ट कर दो। सिंपल हो गया पोस्ट, ठीक है? अब आते हैं फेसबुक के अंदर सेकंड स्टेप के ऊपर, पोस्ट ऑन अदर ग्रुप्स। एक और इसी तरह का वे है, ठीक है? एक आप मैसेज कर सकते हो, एक आप कोई पोस्ट वगैरह लगा सकते हो। जैसे आपके पास कोई वीडियो है अपनी अर्निंग्स वगैरह की या टीम अर्निंग्स वगैरह की, कोई एनरोलमेंट वगैरह हुई है, कोई मीटिंग वगैरह चली है उस तरह की। जैसे मैं आपकी छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ, दोबारा विजिट कर लेते हैं इसको। राइट समथिंग, फोटो एंड वीडियो, अलाउ एक्सेस कर दो इसको। ये देखो, ये देखो, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई। ये देखो, ये मीटिंग मेरे पास है, ठीक है? ये मैं लगाता हूँ और यहाँ एक कैप्शन दे देता हूँ। कैप्शन हम दे सकते हैं, गाइस पढ़ रहे हो ना सारे? ठीक है, ये लिख के आप कर सकते हो पोस्ट, ठीक है? वीडियो पे आगे, वीडियो से थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप कुछ जैसे 5-10 आपने पोस्ट कर दिए मैसेजेस के, और 5-10 ग्रुप में आपने ये कर दी, इससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेक श्योर करना, अगर आप 5 वो कर रहे हो ना, मैसेजेस कर रहे हो पोस्ट के अंदर, ठीक है? तो आप 10 वीडियोस लगाओ, वीडियो से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। क्लियर हुआ सबको? जी मेरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग। मैं दोबारा बताता हूँ। देखो जैसे हमने मैसेजेस किए थे ना, एज इट इज हमने यहाँ पे अब कोई पोस्ट वगैरह लगानी है, ठीक है? पोस्ट या वीडियो हम किसी ग्रुप में वगैरह में डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम विजिट कर लेते हैं, ग्रुप हमने ऑलरेडी किया हुआ। और
राइट समथिंग यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, फोटो एंड वीडियो, यहाँ पे जाओ। और यहाँ पे आ जाता है थोड़ा नीचे से, कोई और वीडियो देखते हैं। ये देखो, ये मेरी ratings है। आ, हाँ, ठीक है, इस तरह की पोस्ट कर लो। समझ आ गया आप सबको? उसके बाद आप पोस्ट कर दो इसको। आप क्लियर होगा सबको? तो आप मेक श्योर करना ना कि आप लाइक किसी इस तरह के ग्रुप में ना मैसेज करना। जैसे मैंने बताया, स्टूडेंट के ग्रुप से, स्टूडेंट में लाइक बहुत ही कम नॉन प्रोफेशनल बंदे होते हैं और बहुत ही कम वो होते हैं, मतलब के कह लो कि वल्गर टाइप बंदे। उस तरह के लाइक कम ही होंगे। ठीक है, तो आप इस ऐसे अच्छे वाले ग्रुप्स देखना। जैसे कोई कॉलेज वगैरह का ग्रुप है, स्कूल वगैरह का ग्रुप है, किसी ऑनलाइन वर्क वगैरह का ग्रुप है, कोई अच्छी कैटेगरी का देखना। इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में आप मेरे अकाउंट से देखो। ठीक है, मेरे अकाउंट में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की आपने आपको यहाँ तक क्लियर होगा गाइस सबको? फेसबुक क्लियर हो गया, इंस्टाग्राम क्लियर हो गया। मेरी एज अल्हम्दुलिल्लाह 17 है यार। ग्रुप आप अपने आइडिया से फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कॉलेज ग्रुप में लिखता हूँ, उसके बाद मेरे पास डिफरेंट कॉलेजेस के ना नेम्स आ जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन वर्क के ग्रुप्स, तो वहां पे ऑनलाइन वर्क के ग्रुप आ जाएंगे। आप इस तरह किसी भी कैटेगरी का नाम लिख के ऊपर सर्च कर सकते हो, और लाइक आपको वहां पे आ जाएंगे, काफी ज्यादा नेम आ जाएंगे। सर कैंडी बता दें, जो बिगनर्स हैं उन्होंने भी सेम। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे सब जो मतलब स्टार्टअप वगैरह करते हैं वो सब ऐसे करते हैं। जो बिगनर्स हैं वो भी ऐसे करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप लोगों को लाइक जो आइडिया वगैरह होगा, एफिलिएट अर्न 02, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैंने आगे करना। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप, लीड जनरेशन थ्रू स्नैपचैट। यार स्नैपचैट का मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करके बताऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखा नहीं पाऊंगा कि वो जो दूसरा फोन है ना, वो स्नैपचैट उस फोन में। ठीक है, इस फोन में स्नैपचैट इंस्टॉल है लेकिन अकाउंट ओपन नहीं। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पता है कि स्नैपचैट सारे ऑलमोस्ट यूज करते हैं, स्ट्रिक्स वगैरह सभी करते हैं। स्ट्रिक्स वगैरह सब करते हैं कि नहीं करते हैं? झूठ नहीं बोलना। स्नैपचैट से जितने क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, आपको कहीं से भी नहीं मिल सकते। और ये तो आधे बंदे कह रहे हैं हम स्ट्रिक्स वगैरह नहीं करते, ये कैसी बात हो गई यार? ये तो गलत हो गया। चलो मैं ना इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो ना क्या के सर से शेयर करवा दूंगा, इसकी मैं वीडियो आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको लाइक मुंह से बताता हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि माशाल्लाह सब एजुकेटेड ही हैं, तो समझ आ जाएगी सबको। सेंड रिक्वेस्ट रैंडमली, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे कहा था ना कि आप फॉलो रिक्वेस्ट कर सकते हो। स्नैपचैट पे कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती। आप एक दिन में 100-200 रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर आपका लाइक सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? आपने इंस्टाग्राम पे सबको रिक्वेस्ट भेज दी, आपका यूजर नेम ही ऐसा होना चाहिए, जैसे मेरे इंस्टाग्राम का यूजर है ना, यूजर नेम है एफिलिएट आंसर 02। जो भी वो देखेगा ना, एफिलिएट का मतलब देखेगा, ये एफिलिएट क्या, तो उसके लेन में एक इमेज बन जाएगी कि अच्छा ये ऑनलाइन वर्क करता है। ठीक है, तो आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम, सॉरी स्नैपचैट का यूजर नेम इस तरह का होना चाहिए कि आपके पास जब किसी का यूजर, आपका जो रिक्वेस्ट हो ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर किसी को शो हो, तो उसको पता चल जाए कि ये बिजनेस, ये लड़का या लड़की बिजनेस करता है या करती है। ठीक है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं इससे जाके पूछ सकता हूँ। ठीक है, उसके दिन में इमेज बन जाएगा। अगर वो इंटरेस्ट लेता होगा तो आपको डीएम में पर्सनली मैसेज करेगा कि क्या काम है मुझे बताओ। ठीक है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ फॉलो रिक्वेस्ट करनी है और एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा यूजर नेम रखना। समझ आ गई यहाँ तक सबको? हाँ हाँ, नहीं आप जैसे यहाँ पे है ना, माशाल्लाह आप एजुकेटेड होगी, तो आपको नेम से पता चलेगा कि कौन लाइक सीरियस पर्सन होगा और कौन नहीं होगा। मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, जैसे हमने इंस्टाग्राम पे देखा था ना कि हम लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम वहां पे 10 से ज्यादा फॉलो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, स्नैपचैट पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, आप एक दिन में 100-200 लोगों को भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपका यूजर नेम इस तरह का होना चाहिए कि जब आपके पास किसी का यूजर नेम शो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है। मेरा नाम के ऊपर ही लिखा हुआ है एफिलिएट अनसिक्योर। आप जब आप एफिलिएट पढ़ोगे आपके जहन में एक इमेज बन जाएगी कि अच्छा, ये लड़का ऑनलाइन बिजनेस करता है, ये ऑनलाइन समथिंग करता है। अगर मुझे कोई मतलब ऑनलाइन काम करना है तो मैं इससे जाके डिटेल्स वगैरह ले सकता हूँ कि ये क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक छोटा सा काम है। अगर आप दिन में 100-200 को भी मतलब रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो आपको इजीली 10 से 15 लीड्स या 20 लीड आराम से आ सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। पेड ट्रैफिक बाय ना करना फजूल है, आपके अकाउंट की रीच गिर जाएगी। आपको बिल्कुल स्नैपचैट पे प्रोफाइल वगैरह बनानी पड़ेगी, लाइक जैसे बायो वगैरह है, डीपी वगैरह है। डीपी वगैरह की इतनी मतलब जरूरत नहीं है, आप प्रोफेशनल से लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी हो। ओहो, फालतू लोग नहीं होते, स्नैपचैट से बहुत बहुत सेल्स आती हैं। मैं मानता हूँ मतलब वहां पे वेले लोग भी होते हैं, लेकिन स्नैपचैट से काफी ज्यादा सेल्स आती हैं। हाँ जी, फेक ट्रैफिक यानी फेक फॉलोअर्स, बिल्कुल। आप इंशाल्लाह कंसिस्टेंट रहो, 460 से इंशाल्लाह ऊपर चली जाएगी। मैं इंशाल्लाह देखता हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मेरा जो पहली सेल आई थी ना, वो आई थी 11 दिनों में आई थी। पेड प्रमोशन का इंशाल्लाह अभी स्टेप करते हैं, अब इसमें टाइम है। बस मीटिंग थोड़ी सी रह गई। जी जी, स्पॉटलाइट डाल सकते हो आप, जैसे यहाँ पे हम इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालते हैं ना, आप स्नैपचैट पे स्पॉटलाइट डाल सकते हो। मैं लाहौर या शादमान से और डीएचए फेस 5 से। एक स्नैपचैट पे एक ही अकाउंट बन सकता है, दो नहीं बन सकते। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, पोस्ट स्टोरीज ऑन स्नैपचैट पब्लिकली। सबसे पहले तो आपका अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक होना चाहिए। यूट्यूब से वीडियो देख सकते हो, बहुत सिंपल स्टेप है। अकाउंट पब्लिक कर लिया आपने, उसके बाद आप स्टोरीज वगैरह लगा सकते हो। जैसे आप देखते होगे कि अगर आपने अपने स्पोर्ट के साथ ज्वाइन जब किया था, वो डेली बेस पे व्हाट्सएप के स्टेटस या इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज वगैरह लगाते थे, ठीक है। उसी तरह के स्टेटस और स्टोरीज आपने स्नैपचैट के ऊपर भी लगाना। जैसे मैंने बताया था ना कि आपने लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, ठीक है। फर्ज कर लो कि उन्होंने उस टाइम आपके साथ कनेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर वो आपको आपकी स्टोरेज वगैरह डेली बेस पे देखते रहेंगे तो आपका उधर से भी एंगेजिंग वगैरह होती रहेगी। एंगेजमेंट वो लोग करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और एट द टाइम जब वो देखेंगे कि यार इतनी ज्यादा स्टोरेज लग रही है, मतलब कि ये काम कुछ ना कुछ तो है, ये बंदा करता है, ये बंदा बंदी करती है, ठीक है, मैसेज जाकर डिटेल्स वगैरह ले सकता हूँ, ये ले सकती है, ठीक है। देन वो आपको दोबारा मैसेज कर सकता है। अगर आपके स्नैपचैट के ऊपर फर्ज कर लो कि 1000 पर्सन आ गए हैं, 2000 पर्सन आ गए हैं, आपके स्टोरी व्यूज आराम से 200 से 300 होंगे। और अगर आपके 200 से 300 लोग व्यू देख रहे हैं, ठीक है, स्टोरी आपके व्यू कर रहे हैं, तो यकीन मानो कि आपके पास 10-20 लीड डेली आ सकते हैं। अगर आप डेली 100-200 लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हो तो ऑब्वियसली बात है, रेशो भी ज्यादा होता रहेगा फॉलोअर्स का और व्यूज का, ठीक है। तो आपके पास इस तरह भी बहुत ज्यादा लीड्स आ सकती है। स्नैपचैट के ऊपर स्टोरी कैसे लगाते हैं, इसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह सर से क्या के चैनल के ऊपर शेयर करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। मेरी जो लास्ट मंथ की अर्निंग है ना, वो 5.5 लाख है, जो ये अक्टूबर के मंथ की अर्निंग है। इंशाल्लाह इस मंथ पूरी उम्मीद है कि ज्यादा करूंगा। मेरे पास एवरेज जो डेली क्लाइंट्स आते हैं होते हैं कि 150 से 200 लीड्स आती है मेरे पास। मैं इंशाल्लाह ये मीटिंग खत्म होता हूँ, मैं आपको दोबारा ना रिवाइज करवाऊंगा। मैंने आईडी का नेम बताया है। जी जी, इजी पैसा, जैस कैश बैंक अकाउंट, जहां भी आप चाहो, इसमें मसला नहीं होता। ग्रोबिस नेटवर्क में आपको विड्रॉ का इशू नहीं है। जी, मैं लीड से कमाता हूँ, और दूसरा मैं एड्स वगैरह भी कभी कभी चलाता होता हूँ, बहुत कम चलाता हूँ। मैं ना बस ये मीटिंग खत्म करना है, उसके बाद मैं आपसे ना क्वेश्चन वगैरह सार लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इस तरह मैं एक एक करके सबको नहीं रिप्लाई दे पाऊंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1.5 साल हो गया ग्रोबिस के साथ काम करते हुए, ठीक है। और मैसेज पर्सनली और स्नैपचैट जैसे हमने इंस्टाग्राम पे किया, हम यहाँ पे स्नैपचैट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे फर्ज कर लो कि आपको सेंड रिक्वेस्ट आपने 150 से 200 कर दी, या 100 से 200 कर ली, आपने स्टोरी भी लगा ली, दोनों जगह से आपको रील्स आ गई, तीसरा वे भी आ जाता है।
तीसरा वे ये आ जाता है कि आपको ना फ्रेंड सजेशन में या सजेशन में ना अकाउंट शो हो रहे होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपको स्नैपचैट के अनलिमिटेड अकाउंट शो होते रहते हैं। ठीक है, आप स्नैपचैट का कोई भी अकाउंट ओपन करो, उस पर जो मैंने मैसेज आपको भेजे उस तरह का एक मैसेज आप अपना बना सके उनको भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन इसकी अमाउंट है। ठीक है, रिक्वेस्ट वगैरह की अमाउंट नहीं है। आप फॉलो रिक्वेस्ट करो जितनी मर्जी स्टोरेज लगाओ, उनकी अमाउंट नहीं है, अनलिमिटेड आप लगाते रहो। लेकिन जब आप पर्सन को मैसेज करो ना, तो इसकी एक लिमिट है। इसमें आप 20 से ज्यादा मैसेजेस नहीं कर सकते स्नैपचैट के ऊपर। ठीक है, जब आप पर्सनल किसी को मैसेज करने लगो तो मेक श्योर करना एक दिन में आप 20 ही लोगों को करो। समझ आई? सबको क्लियर हो गया? यही मैं बता रहा हूँ, स्नैपचैट पे 1,000 फॉलोवर्स 10,000 फॉलोवर्स बहुत नॉर्मल चीज है। तो स्नैपचैट पे लाजमी काम करो सब। आपके इंस्टाग्राम के कमेंट रिमूव हो गए, आपने कमेंट थोड़े ज्यादा कर दिए होंगे। और वैसे ही मैंने कमेंट वाला नहीं बताया क्योंकि कमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो थोड़ी हाई है। मैंने इंस्टाग्राम पे आपको कमेंट वाला लीड लीड का मेथड नहीं बताया। हालांकि आप कमेंट से भी लीड जनरेशन कर सकते हो, लेकिन मैंने वो नहीं बताया क्योंकि इंस्टाग्राम की जो पॉलिसीज हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे ये इंशाल्लाह आपका स्पॉन्सर आपको गाइड कर देंगे, या सर्विस चार्ज से कॉन्टेक्ट कर लेना, वो आपको बता देंगे। आपका फेसबुक अकाउंट पब्लिक हो और उसकी बायो वगैरह डीपी वगैरह वो भी अच्छे से मैनेज हुई हो। मैसेज देखो ना, मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। इस तरह का एक मैसेज बना लो आप साढ़े अपना। इस तरह के मैसेज साढ़े बना लो। आप स्नैपचैट पे भी यूज कर सकते हो, फेसबुक पे भी यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक नई चीज मैं बताने लगा। थ्रेड्स ऐप जो इंस्टाग्राम के साथ आई है उसका किस किस को पता? एक जो ऐप है थ्रेड्स नाम की, उसका किस किस को पता? क्या किसने वहां पे अकाउंट वगैरह बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ? ऑलमोस्ट सभी को पता है, नाम सुने बस उसके ऊपर भी अकाउंट बना लो, क्योंकि मैं बताने लगूँ उसके उधर से भी बहुत ज्यादा लीड्स आती है। कैसे, इसका मैं लाइव डेमो आपको दिखाता हूँ। थ्रेड्स ऐप थ्रेड्स ऐप थ्रेड्स ऐप, ये देखो। मैं एक दफा नेम लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लोग इसको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं दिखाता हूँ ना क्या चक्कर है। ये देखो, अभी मैंने सिर्फ ओपन किया इसको थ्रेड्स ऐप को। कोई मुझे अच्छा सा प्लेटफॉर्म बताया ऑनलाइन वर्क के लिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे सेंड कर दे, मैं कॉल कर लूंगी हेल्प में। ठीक है, इनका मैसेज पढ़ लिया आपने। अब इनको अब ले सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, आपका जो थ्रेड ऐप का अकाउंट होता है ना, वो आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अगर आपका कोई थ्रेड ऐप का अकाउंट, आपका कोई प्रोफाइल विजिट करता है ना, तो उसको वहां पे आपका इंस्टाग्राम भी शो हो रहा होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हम्म, यहाँ पे देखो, ये ओपन किया ना मैंने, इनका इंस्टाग्राम नहीं है, ये कैसे हो सकता है? चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देख रहे हो ऊपर साइन आ रहा है इंस्टाग्राम का, सबसे ऊपर देखो 3 बटन आ रहे हैं, एक बेल का साइन आ रहा है, साथ इंस्टाग्राम का साइन आ रहा है, नजर आ रहा है सबको? मैनी चैट फ्री ऐप है, आप उसको यूज कर सकते हो। सबको नजर आ रहा है इंस्टाग्राम का साइन, ये देखो। यहाँ से आप इंस्टाग्राम इनका ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये देखो सिंपल काम है बिल्कुल। अब यहाँ पे आप लीड जनरेशन कैसे कर सकते हैं, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल लो, इनका कमेंट लाइक कर दो। ठीक है, जो इन्होंने कमेंट किया हुआ, यहाँ पे आओ, अगेन वो वाला मैसेज यूज करो जो मैंने आपको भेजा था, इधर भेजो। बस, अब ये जब भी देखेंगी मैम, तो ये आपका पोस्ट वगैरह देखेंगी और आपके साथ इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगी, आपका इंस्टाग्राम विजिट कर लेंगी। अगर तो बहुत अच्छे से मैनेज हुआ हो तो समझो ये आने वाले टाइम में आपकी सेल है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक लीड होती है ना, यहाँ पे आ जाओ, अगेन एक दफा कर दो। समझ आ गया सबको कि आप थ्रेड्स ऐप से कैसे जनरेट कर सकते हो? समझ आया सबको?
बिल्कुल, थ्रेड्स ऐप पे भी कमेंट करने की लिमिट होती है। अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें भी 12 से ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते। एक दिन में 12 करो और 24 घंटे के बाद आप दोबारा कर सकते हो 12। मैं एक दफा दोबारा दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। मैं बिल्कुल स्टार्ट से दिखाता हूँ। ये मैंने की थ्रेड्स ऐप ओपन, ठीक है। यहाँ पे जब आप जाओगे ना, आपको ना बेशुमार मैसेजेस नजर आ रहे होंगे जहाँ पे लिखा होगा हमें ऑनलाइन वर्क चाहिए, ऑनलाइन वर्क चाहिए। जैसे इनकी एग्जांपल ले लो, लुकिंग फॉर होम वर्क, ठीक है, आई नीड पार्ट टाइम जॉब एंड स्मॉल बिजनेस आइडिया विद लो इन्वेस्टमेंट। वो देखो, वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी हैं। और क्या चाहिए यार आप लोगों को? क्योंकि आपके पास जो नॉर्मली लीड्स आती हैं वो तो कहते ही हैं हमें विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क चाहिए। यहाँ पे जो लीड्स पड़ी हैं वो तो रेडी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बेशक वो कह रहे हैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। नजर आ गया सबको? अब गौर से देखो सारे, मैं दिखाने लगूँ एक दफा दोबारा। दोबारा देखो, मैं सबको बताने लगा। आपने इनका कमेंट शो हो रहा है, ठीक है। इनके कमेंट को लाइक कर दो एक दफा, ठीक है। साथ ही बिल्कुल कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जो आपको जो मैसेज मैंने दिया हुआ है उस तरह का एक मैसेज अपना बना लो, ठीक है। उसको अपने क्लिपबोर्ड में रखो, यहाँ से पेस्ट करो और पोस्ट कर दो, ठीक है। ये जब आपका मैसेज देखेंगी, अगेन आई नीड अ जॉब, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, एजुकेशन 10 प्लस, बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर, हार्ड वर्कर, आई कैन डू एनीथिंग, माई थॉट्स इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। इतना पॉजिटिव बंदा है, इसको तो मैं खुद भी भेजूंगा, ये मेरी लीड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, बहुत मजे का क्वेश्चन है। उनको ऑलरेडी बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, ठीक है। डिटेल्स वो आता है जब हमने कोई स्टार्ट नहीं ना किया होता, तो हमारे पास जो जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हम फौरन से स्टार्ट इंसान की, ठीक है, हम जगह से डिटेल्स वगैरह देंगे और हम फौरन स्टार्टअप भी नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि हमें लाइक हमें अर्निंग, हमें अच्छी गाइडेंस मिलेगी। आप हमेशा वहां पे जाओगे, ठीक है। जब आपके पास लीड आ जाए, उसके बाद डील करना उसका आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका इंस्टाग्राम अच्छा होना चाहिए, थ्रेड्स ऐप से आए, स्नैपचैट से आए तो स्नैपचैट। आपके पास इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट है तो आप दोनों पे थ्रेड्स ऐप बना सकते हो, थ्रेड ऐप का अकाउंट दोनों में बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। 2 को छोड़ो, आप 3 से करो। आवाज नहीं आ रही? हेलो, अब मेरी आवाज सबको आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ, आप इंस्टाग्राम से किसी को भी मैसेज कर सकते हो, बट मेक श्योर करना जो मैंने लिमिट बताई है उसी लिमिट के अंदर अंदर मैसेज करना, उससे बाहर ना जाना, वरना इंस्टाग्राम का जो अकाउंट होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ये जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम से लीड जनरेशन, स्नैपचैट से ऊपर लीड जनरेशन, और फेसबुक से लीड जनरेशन, और थ्रेड्स ऐप से लीड जनरेशन, समझ आ गई सबको? मैं कर दूंगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब हम करने लगे सेशन को रिपीट, क्योंकि हो सकता है कुछ पर्सन आए हो लेट, ठीक है। मैं रिपीट करने लगा हूँ, ध्यान से सुन लो, इसके बाद मैं आप सबके क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक था लीड जनरेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने देखे लीड जनरेशन की कितनी टाइप्स होती है। लीड जनरेशन की होती है 2 टाइप्स।
एक होती है ऑर्गेनिक लीड्स, एक होती है इनऑर्गेनिक लीड्स। ऑर्गेनिक लीड्स वो होती है जो लाइक आप अपनी मेहनत से निकालते हो, ठीक है, अपनी मेहनत से मतलब कि आप रील्स वगैरह पोस्ट करते हो, आप लोगों को फॉलो वगैरह करते हो, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह लाइक करते हो, इस पे आपको उधर टाइम लगता है, ठीक है, आप इसको प्रॉपर टाइम देते हो। तो ये आपकी आती है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, जो आप अपनी मेहनत से निकालते हो, ठीक है, आपकी जो मेहनत से लीड्स आती हैं उनको आप कहते हो ऑर्गेनिक लीड, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक लीड होती है वो आप ऐसे कर सकते हो, या तो उसके लिए आप पे करते हो, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम एड्स वगैरह चलाता होता है, स्नैपचैट के एड्स चलते हैं, फेसबुक के एड्स चलते हैं, यूट्यूब के एड्स चलते हैं, गूगल के एड्स चलते हैं, इनको आप करते हो पे, ठीक है, पे करने के बदले की आपको देते हैं रील्स वगैरह देते हैं अच्छी क्वालिटी की, और आपको लाइक फॉलोअर्स वगैरह देते हैं। ये होती हैं इन इनऑर्गेनिक रील्स, ठीक है, ये आप इस पे मेहनत वगैरह नहीं करते, आप सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट करने के बदले रील्स वगैरह मिलते हैं। एक ये इनऑर्गेनिक की फॉर्म होती है, ठीक है, एक फॉर्म ये होती है इनऑर्गेनिक की कि आप पेड प्रमोशन करवाओ, ठीक है, उसमें ये होता है कि दूसरों की मेहनत लग रही होती है, आपकी अपनी कोई मेहनत नहीं लगती, आप उसको बस पे करते हो, ठीक है, और आपके लिए वो कोई स्टोरी लगा देता है, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो आपके लिए स्टोरी लगाता है, उस पे आपको अच्छे खासे व्यूज आते हैं, फॉलोअर्स भी आते हैं आपकी रील के ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर, आपके पास लीड्स भी आती हैं, ठीक है। तो ये होती है इनऑर्गेनिक लीड्स। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके हो गया। उसके बाद हमने देखी थी लीड होती क्या है। देखो जब हम मार्केटिंग फील्ड में आते हैं ना, तो हम क्लाइंट और कस्टमर के वर्ड की जगह ना हम यूज करते हैं वर्ड लीड का वर्ड, ठीक है। अगर लीड को हम दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो लीड का मतलब होता है हमारा क्लाइंट या हमारा कस्टमर, ठीक है, जो हमसे काम के वाले से आकर डिटेल्स वगैरह लेता है, डिजिटल मार्केटिंग के वाले से, ग्रोबिस के वाले से जो हमसे डिटेल्स लेता है, हम उसको लीड कहते हैं, ठीक है। ये तो लाइक बहुत ईजी है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप लोगों के लिए लीड जनरेट करना क्यों जरूरी है। इसकी मैंने दो दफा एग्जांपल दी है, तीसरी दफा गेन देता हूँ कि फर्ज करो कि आपने एक शॉप ओपन की है कॉस्मेटिक की, ठीक है। कॉस्मेटिक की शॉप से मतलब है कि सबको पता होगा कि उसमें फेस वॉशेस वगैरह होते हैं, मेकअप्स वगैरह होते हैं, शैम्पू साबुन वगैरह, हर चीज आ जाती है कॉस्मेटिक के अंदर, ठीक है। आपने वो शॉप ओपन की है, आपका शॉप ओपन करने का रीजन क्या था? कि आप अर्निंग्स वगैरह कर सको, ठीक है, आपको उससे ज्यादा अच्छी खासी अर्निंग्स आए, आपकी शॉप पे लोग हैं और आपसे प्रोडक्ट्स वगैरह लें, उसके बदले आपको अर्निंग्स वगैरह हैं, ठीक है। आप अपनी शॉप को अच्छे तरीके से मैनेज करते हो, अंदर हर हर चीज लगा देते हो, ठीक है, ए टू जेड जितना सामान होता है आप अंदर हर चीज लगा देते हो। बेशक वो साबुन की वैरायटीज हो, फिर वो बेशक शैम्पूस की वैरायटीज हो, किसी भी चीज की वैरायटी हो, आप हर चीज की वैरायटी अंदर लगा देते हो, ठीक है। उसके बाद आप अंदर एसी पंखा वगैरह हर चीज लगा देते हो, लाइटिंग वगैरह भी कर देते हो, डेकोरेशन वगैरह जिसे एक्रोरेशन कहते हैं, आप एक्यूरेट रखते हो हर चीज में। लेकिन आप सिर्फ एक चीज करते हो, आप क्या करते हो, आप दुकान ओपन करके खुद अंदर बैठ जाते हो और बाहर से जो दुकान का शटर होता है ना वो आप बंद कर देते हो। अब बाहर से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे क्या पता आप अंदर बैठे हो, या आपके पास कौन सी क्वालिटी है, आपके पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मुझे कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली बात है, मुझे नहीं पता लगेगा, मैं तो ये समझूंगा ना कि आपकी दुकान बंद है, ठीक है। तो जब हम मार्केटिंग की फील्ड में आते हैं ना, तो लीड हमारा होता है दुकान का शटल, ठीक है। अगर आप अपना शटल बंद रखेंगे ना, तो समझो कि हमारी दुकान की जो सेल्स है ना वो खत्म होने वाली है, ठीक है, हमारी दुकान की सेल ही नहीं आएंगी, सबको लगेगा कि हमारी दुकान बंद है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया? गाइस क्लियर हुआ सबको? मैं बताता हूँ। ओके हो गया। उसके बाद हमने देखा कि हम इंस्टाग्राम से कैसे रीड कर सकते हैं लीड जनरेशन। इंस्टाग्राम से मैंने आपको बताया कि आप लोगों को फॉलो अनफॉलो करके मतलब लीड जनरेशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी पर्सन को फॉलो करते हो, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, जब वो नोटिफिकेशन के ऊपर जाएगा आपका उसको यूजर नेम शो होगा, ठीक है। आपका यूजर नेम इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपका वो अकाउंट ओपन करे, ठीक है। अगर यूजर नेम नहीं भी अट्रैक्टिव होगा, वो आपका अकाउंट तब भी ओपन करके स्टॉक करेगा कि आखिर इसने मुझे लाइक फॉलो क्यों किया है, क्या करता है, ये क्या करती है, कौन है, सारा कुछ आपका लाइक वो फॉला फाली करेंगे, जिसे कहते हैं ना मतलब स्टॉक करना सही वाला, वो आपका अकाउंट लाजमी विजिट करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है जब आपने अपना अकाउंट बन गया हो, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। अगर तो उसको जरूरत होगी तो ऑब्वियसली बात है आपको मैसेज करेगा, उसको नहीं भी जरूरत होगी ना,
वो आपको फिर भी टाइम पास के लिए कर देगा या डिटेल्स वगैरह लेने के लिए कर देगा। मे बी आपके साथ एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद ज्वाइन कर ले वो। मे बी वो मौके पे ना ज्वाइन करे, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद ज्वाइन कर ले, लेकिन वो आपको लाइक फॉलो वगैरह कर सकता है। ठीक है, आपको मैसेज जरूर करेगा, ये मैं कह देता हूँ। अगर आपने उसको फॉलो किया ना, तो आपको या तो फॉलो बैक मिलेगा। ठीक है, फॉलो बैक मिल गया, ये भी बहुत है। अगर आपको मैसेज आ गया तो समझो आपकी लीड कन्वर्ट हो गई। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया कि आप लोगों के लाइक कमेंट्स को लाइक करो। ठीक है, अगेन वही चीज, जब आप किसी भी कमेंट को लाइक करते हो, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन चला जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, अगेन वो आपका अकाउंट स्टॉक वगैरह करेगा। आप एक दिन में 100% के कमेंट्स को लाइक करते हो, 100 या 200 के कमेंट्स को लाइक करते हो, तो आपको नहीं लगता कि 100-200 में से आपके पास 20-30 लीड आराम से आ जाएंगे? इजीली बात है, बहुत मिनिमम अमाउंट मैंने बताया, आराम से इतनी लीड्स आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, फिर थर्ड मैंने आपको बताया पर्सनली डीएम करो। पर्सनली डीएम का मैंने आपको बताया कि आप दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 मैसेजेस कर सकते हो पर्सनली। जो मैंने मैसेज आपको भेजा, मैं अगेन एक दफा शेयर कर देता हूँ, ये लास्ट टाइम होगा। ये वाला जो मैसेज हो, इसको आप लोगों को पर्सनली डीएम कर सकते हो। सॉरी, ये लो। ठीक है, ये चैट में आ गया। इसको आप पर्सनली लोगो डीएम में शेयर करके लाइक अर्निंग्स वगैरह करके उनसे लीड वगैरह जनरेट कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद आता है फेसबुक के थ्रू लीड जनरेशन। फेसबुक के थ्रू मैंने आपको बताया कि आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। जैसे किसी स्टडी का वगैरह का ग्रुप है, किसी कॉलेज का ग्रुप है, यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, किसी स्कूल का ग्रुप है, किसी ऑनलाइन बिजनेस के नाम से ग्रुप है, जो के वाले से आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके एज इट इज अगेन ये वाला जो मैसेज है जो मैंने आपको भी भेजा, आप उसको वहाँ ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? नहीं नहीं, ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा नहीं होते हैं, आपको बस अपना जो प्रोफाइल बिल्डिंग होगी ना, बस वो अच्छी रखनी है। उसके बाद आप ग्रुप में पोस्ट वगैरह कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आप मैसेज पोस्ट करते हो ना, उस तरह आप कोई रील वगैरह, कोई वीडियो वगैरह पोस्ट कर सकते हो, जो आप अपने व्हाट्सएप के स्टोरीज वगैरह में लगाते हो, इंस्टाग्राम की स्टोरीज वगैरह में लगाते हो, व्हाट्सएप का स्टेटस वगैरह में लगाते हो, जो आप स्नैपचैट पे लगाओगे, वही सेम चीज आप एज अ रील, एज अ पोस्ट आप फेसबुक पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया? उसके बाद आता है स्नैपचैट का। स्नैपचैट पे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप इंस्टाग्राम पे लोगों को फॉलोअर्स वगैरह फॉलो की रिक्वेस्ट भेजते हो, आप स्नैपचैट पे भी लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम पे एक अमाउंट थी 10 से 15, उसकी आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, स्नैपचैट पे ऐसे आप अनलिमिटेड लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हो। अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कोई मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, आपका अकाउंट बैन वगैरह नहीं होगा। आप 100-200 रिक्वेस्ट आराम से इजीली एक दिन में कर सकते हो। ठीक है, जब आप लोगों को रिक्वेस्ट वगैरह करोगे, ऑब्वियसली बात है आपका अकाउंट स्टॉक वगैरह करेंगे कि क्या करता है क्या करती है, मैं जरा चेक करूँ। ठीक है, फिर आप स्नैपचैट पे स्टोरीज वगैरह लगा सकते हो, जो पब्लिक स्टोरीज होती हैं आप उनको लगा सकते हो। ठीक है, उससे आपकी सेल्स वगैरह कन्वर्ट हो सकती हैं। जब आपके पास इतने ज्यादा फॉलोवर्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो स्टोरीज वगैरह होंगे स्नैपचैट की, उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज भी हैं। ठीक है, फिर आप मैसेज पर्सनली कर सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया कि आप 12 मैसेजेस कर सकते हो स्नैपचैट के ऊपर एक दिन में। ठीक है, जैसे हमने इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली लोगों को जाके कमेंट वगैरह किए और मैसेजेस वगैरह किए, हम स्नैपचैट के ऊपर भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? इंस्टाग्राम पे जो अमाउंट मैंने आपको बताई है ना मैसेजेस की, आप उतने ही मैसेजेस करो, अगर उससे ज्यादा करोगे तो फिर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आप अपने स्पॉन्सर से कहो कि आपके रजिस्ट्रेशन करवा दें तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बस ये खत्म होने लगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि पेड प्रमोशन और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। लास्ट स्टेप है थ्रेड ऐप के थ्रू, मैंने आपको बता दिया, एक दफा मैं लाइव डेमो अगेन दिखा देता हूँ। सॉरी, ये नहीं, थ्रेड्स ऐप ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे किसी का कमेंट आया हुआ, उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट में ये लिख के पोस्ट कर दो, बस यहाँ से भी आपकी लीड आ गई। ठीक हो गया? अब मुझसे पूछो क्या क्वेश्चन आप लोगों के। सॉरी, एक हमारा स्टेप रह गया, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और पेड ऐड कैसे हम लगा सकते हैं। देखो, मैं आपको मैं किया हुआ था, मैं दिखाता हूँ। अभी कल रात को मैं उससे बात कर रहा था, देखने को शायद चैट मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलेगी, छोड़ो मैं आपको यहाँ सर्च कर देता हूँ।
एक इन्फ्लुएंसर, उसका नाम है जुनैद खान। मैं 1 मिनट अकाउंट देख लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, इसकी बायो में देखो इसने क्या लिखा हुआ है, फॉर क्वेश्चंस एंड पीआर। ठीक है, अगर हम इसको मैसेज करें, पेड प्रमोशन अवेलेबल। ठीक है, बस इतना सा मैसेज करो। उसके बाद ये आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, आपने अपने बिजनेस को थोड़ा सा डिफाइन करना है। ठीक है, कि आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको लाइक अच्छा, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, आपके अकाउंट 200 से ज्यादा, सबसे पहले कि कितने फेक फॉलोअर्स डलवाए हैं। वेट, सबसे पहले चीज, अयान, अगर तो आपने फेक फॉलोअर्स डलवाए हैं तो उसके ऊपर नहीं आएंगे आपके फॉलोअर्स, होंगे ना, नहीं, आपकी रीच वगैरह भी नहीं आएगी। फॉलोअर्स वगैरह जितने होंगे वो नहीं आएंगे आपके ऊपर। अब आवाज आ रही है ना सबको? ओके ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, जैसे इसका एक अकाउंट है, ठीक है, और इसकी फॉलोइंग में जाते इसने ऑडियो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो किया होगा। ये देखो, इनके फॉलोअर्स थोड़े ज्यादा होंगे। इन्होंने भी लिखा हुआ है डीएम फॉर पेड कोलैबोरेशंस और पीआर। ठीक है, इनको हम मैसेज करते हैं। यहाँ पे ये अपना लाइक वगैरह बता देंगे कि कितनी ये फी लेंगी, और आप उनसे उतना। हेलो सर। सर लेफ्ट हो गए। हो गया, रियली सॉरी, गलती से मीटिंग लेफ्ट हो गई थी मेरे से। रियली सॉरी। अच्छा, अब आप लोग अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो, जो भी आप लोग क्वेश्चन हैं। जिसके जो क्वेश्चन है आप पूछ सकता हो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? रियली सॉरी यार, वो गलती से मीटिंग लेफ्ट हो गई थी। तो अब मैंने आप सबको लाइक अनम्यूट किया, जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी जी।
सर मुझे ये पूछना था कि हम है ना थ्रेड ऐप कैसे कनेक्ट करें इंस्टा से। थ्रेड्स ऐप आप अपना अकाउंट बनाओगी ना, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा कनेक्ट इंस्टाग्राम से। आप अच्छा। अपना थ्रेड्स ऐप का ऐप इंस्टॉल करो और उसके ऊपर अकाउंट लॉगिन करो, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वेलकम। वालेकुम। और किसी, वालेकुम अस्सलाम। सर वो एक्चुअली मुझे पूछना था कि जो रील्स हैं उन पे व्यूज के प्रॉब्लम आ रहे हैं 4-5 दिनों से, उसका क्या करें? अच्छा, रील्स के ऊपर ना लाइक आपका सबसे ऊपर एक एक चीज होनी चाहिए, हुक समझते हो आप? हुक क्या होता है? यस यस सर। आपका हुक अट्रैक्टिव होना। जब आपने अपना लाइक अपनी ऑडियंस को पहले 3 सेकंड के लिए अट्रैक्ट कर लिया ना, तो समझो जी। वो आपके व्यूज वगैरह ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे मैं एक रील ओके। बनाता हूँ, उसके पहले 3 सेकंड की रील जो है, उसको मैंने बहुत अट्रैक्टिव बनाया हुआ है कि हर बंदा उसको देख के रुक के देखना चाहेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात आगे जो 7 सेकंड की होगी, 8 सेकंड की होगी, वो फिर बंदा ऐसे ही देख लेता। ठीक है, आपका जो पहले हुक होनी चाहिए ना, बस वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आपके रील के ऊपर व्यूज इजीली आ जाते हैं। ओके, थैंक यू सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी? हेलो। यार अभी ना सिर्फ लीड जनरेशन की वजह से आप लोग क्वेश्चन पूछो, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाओ आप। गाइस मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मीटिंग एंड करें। मैं एक दफा अगेन सब देख लो कौन अनम्यूट नहीं हो पा रहा, जो रह गया वो कर सकता है हेलो। वरना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप हेलो। के करके बोले के करके। जी जी। जी सर, मुझे पूछना है कि फेसबुक पे जैसे अगर पर्सनल पेज बना हुआ है तो क्या हम अपना एफिलिएट मार्केटिंग का एक पेज बना के उससे फेसबुक की लीड जनरेट कर सकते हैं, या न्यू अकाउंट ही होना चाहिए? बहुत क्योंकि वो फैमिली बहुत वाला अच्छा अकाउंट है, idea। उसको या तो डिलीट किया जाए या फिर उसके साथ कैसे किया जाए? आप उसको यूज ही ना करो, आप अपना एक ऑफिशियल पेज बना लो, जैसे इंस्टाग्राम का पेज बनाया हुआ, आप फेसबुक का ये ठीक इसी है। तरह का पेज बना लो, उसको ग्रो कर लो। ठीक है, इसी तरह थ्रेड्स पर मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है जो कि पहले पुराने बिजनेस का था, वो लिंक हुआ हुआ था इंस्टाग्राम के साथ, तो उसको भी न्यू अकाउंट में कैसे चेंज किया जाए? उसको न्यू अकाउंट पे आपको इंस्टाग्राम का एक न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन थ्रेड्स का ठीक ऑटोमेटिक एक न्यू अकाउंट बन जाएगा। है। ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का मुझे कोई क्वेश्चन? मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने बताए हैं कमेंट्स लाइक करने हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर लोगों के, ये कैसे लाइक करने हैं ये भी मुझे बता, जरा क्लियर कीजिएगा प्लीज। इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्स लाइक करने हैं, वैसे तो जी मैंने वो दिखा दिया। बड़ा शेयर कर दूं एक स्क्रीन, दफा वेट दोबारा करो। बता देना। मैं तो बड़ा शेयर कर दूं स्क्रीन, शो हो रही है स्क्रीन? हाँ जी, शो हो गई है। ये देखो ये रील है, इसके कमेंट्स में जाओ, ये लाइक करना शुरू करो, ये लाइक। जो जो रील्स के कमेंट्स होंगे उनको लाइक करना है हमने? बिल्कुल बिल्कुल, इतना छोटा सा टास्क है। अच्छा। अब जो भी आपका रील का नोटिफिकेशन पड़ेगा, आपने उसकी रील को लाइक किया, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं इसके सिर्फ 500 फॉलोवर्स हैं, अगर ये देखेगा ठीक। कि किसी बंदे ने मुझे लाइक किया है, किसी बंदे ने मेरे कमेंट को लाइक किया, तो ऑब्वियसली बात है उसका दिल करेगा कि मैं इसका अकाउंट जैसे चेक बात करूँ। है, उसको नोटिफिकेशन तो जाएगा ही। बिल्कुल ऐसा। और जब उसका नोटिफिकेशन जाएगा तो वो लाजमी विजिट करेगा अकाउंट वगैरह क्या सीन है। ठीक होगा, ओके। सर इंस्टा में रीच कैसे लाए? इंस्टाग्राम के ऊपर रीच आपका सबसे जो मेन पॉइंट होना चाहिए ना, आपकी रील्स का होना चाहिए। अच्छी जब सर्च करोगे रील्स में, सर रील्स बंदा भेजे फिर व्यूज ही ना आए तो फिर मसला होगा ना, फिर फॉलोअर तो दूर की बात। आप उसके लिए कोई बनाना सोल्यूशन? सीखो, जैसे अभी मैंने पीछे एक बताया ना उनको, कि आप रील की हुक जो होती है, जो पहले 3 सेकंड की रील होती है, उसको अच्छा खासा यस सर। अट्रैक्टिव बनाओ। जब वो अच्छा खासा अट्रैक्टिव बन गया तो समझो इजी काम है इसमें। ये हुक क्या चीज़ है सर? तो आपका जो रील के पहले 3 सेकंड की वीडियो होती है ना, उसे हुक कहते हैं। यस।
अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब पहले 3-4 सेकंड अच्छे से अट्रैक्टिव बनाए, फिर वो वायरल होने का चांस होता है। जैसे 7 सेकंड की रील है तो पहले 3 सेकंड की बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कोई भी बंदा उसको देखे। अच्छा, चलो थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन? ओके ओके, वेट है यहाँ ना, आपको अनम्यूट करता हूँ। सर अगर इंस्टा पे आया फॉलोअर्स ही ना हो आपको? तो कैसे हम क्लिक कर? आपको अपनी लाइव एग्जांपल दूं। मैं जब 5 महीने पहले ये वाला अकाउंट जो स्टार्ट किया था ना, सर ये वाला, आवाज क्लियर नहीं ये आ रही। 25 फॉलोवर्स, इसके व्यूज चेक करो आप फॉलोवर्स देखो तो देखो टाइम टू टाइम सब कुछ हो जाए। आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना, मतलब ये नहीं कि आप एक दिन पोस्ट करो, 2 दिन छोड़ दो, एक हफ्ता पोस्ट करो, 2 वीक छोड़ दो। अगर डेली पोस्टिंग करोगे आप और अच्छा कंटेंट बनाओगे तो इंशाल्लाह व्यूज और फॉलोवर्स दोनों पे। सर मेरा भी एक जी सर, जो हम रील्स अपलोड करते हैं तो अगर उसमें किसी पर्सन का कमेंट आता है तो कमेंट जी करने के तुरंत बाद जो ऑटोमेटिकली डीएम में ना उनके एक मैसेज चला जाता है जो सेट किया हुआ होता है। तो मैंने ये चीज हम्म। देखी कैसे करते हैं, तो इस पे फेसबुक से कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, पर मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ये फेसबुक से कनेक्ट नहीं, ये एक ऐप होती है मैनी चैट। आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखो कि हम लाइक डायरेक्टली किसी को वगैरह कैसे कर सकते हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ हैं। ऐप रही का है। नाम है मैनी चैट। ओके। चैट एक ऐप है, उसके थ्रू ही होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करो कि हम मैनी चैट के थ्रू और ऑडियो डीएम कैसे सर लगाएंगे। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको। सबकी मर्ज हो रही है वॉइस। वेट, सर म्यूट करें और जो जो पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज करवाएं उनको। ठीक है, मीटिंग ना कुछ समझ आ रही है, आपस में सारे बोले जा रहे हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक जो, यार ये माइक किसका रहेगा? मैं कह रहा था कि मैंने चैट एक ऐप होती है, ठीक है, उसके थ्रू लाइक आप ये कर सकते हो। मैंने चैट आप यूट्यूब पर सर्च करो कि आप मैंने चैट के थ्रू किस तरह ऑटो कमेंट के और जो कमेंट आपके ऊपर आता है उसको कैसे आप ऑटो डीएम कर सकते हो। ठीक है, आपके पास यूट्यूब की पूरी 6-7 मिनट की वीडियो होगी, उसको देखो और उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, आप देखो। आया ना, अपना माइक ऑन कर जी जी। सकते हो। हाँ हेलो सर। मैं ये क्वेश्चन है, लाइक मेरे पास ना ऐसे 2 लाख का एक मतलब पेड मैंने खरीदा था उसको बहुत चीप में। एंड उस पे रीच मेरी जी 1 लाख समथिंग कितनी आ जाती थी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने मतलब ऐसे ही मैं मीम्स बस उस पे शेयर करता था, ओके। सो उस पे रीच आ गई थी, मतलब 1 लाख जितनी मैंने जी मतलब 6-7 महीने उसको कंटिन्यूसली रन किया तो उसमें 1 लाख रीच आ गई थी नॉर्मली। तो अभी ना लाइक मैंने उसको 3 से 6 महीने मेरे को अभी हो गए हैं, मैंने उसमें कुछ नहीं अपलोड किया। एंड उसकी रीच अभी 0 है। एंड उसमें बस ये है कि वो वर्किंग रिलेटेड अकाउंट में उसको डेवलप करूंगा तो उसमें मतलब ये सब चीजें लाइक इंस्टा की गाइडलाइन सब थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई। तो इससे अफेक्ट हो जाएगा अकाउंट, या फिर मेरे को न्यू बनाना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ, तो आप मेरे को बताइए। आपको मैं दो चीजें सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर एक मैंने अपना अभी न्यू स्टार्ट कर दिया and बाद में वो रीच उसकी लिमिट हो गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वही। जी जी, बोलिए। सजेशन का सोल्यूशन, जी। सर आप आपकी वॉइस एक ऑडिबल नहीं है। काम ये करो कि आप एक अपना नया अकाउंट बनाओ, ठीक है। जी। दूसरा काम ये करो कि आप इसी को कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि देखो ये जो, इस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेकिन अगर तो आपने फेक फॉलोअर्स डलवाए हैं तो इसको लाइक रीच देना फिर थोड़ा मुश्किल काम है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपने 80 के फेक फॉलोअर्स भी डलवाए हैं, तो फेक फॉलोअर्स हाँ, के साथ मतलब वो बहुत पहले उसमें 1 लाख रीच थी, मतलब अभी तो वो उसमें 0 है टोटल, तो उसमें कुछ नहीं है। इसका लाइक सोल्यूशन ऐसे है कि आपको स्टोरी लगाओ जी। और उस पर देखो कितने व्यूज आ रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने लोग एक्टिव हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। और वेलकम। और जो वेरी आपका ये क्वेश्चन है,
आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। ओके गाइस, मीटिंग एंड करते हैं, यही बस हो गई है। 1 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ मैं। मीटिंग कैसी लगी? जी जी, वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। आपको पता है जब हमने मीटिंग स्टार्ट की तब थे ऑलमोस्ट 300%। अभी देखो कितने परसेंट रह गए, 86%। तो बात बताने का मकसद ये है कि देखो, जिन्होंने सीखना होता है ना वो एंड तक बैठे रहते हैं। ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पे जो एंड तक बैठे हैं वो इंशाल्लाह मेरी बातों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, और उससे इंशाल्लाह काफी ज्यादा रिजल्ट्स भी निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होती है। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज।